हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लगातार अपडेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम 2024। जी हाँ, रेलवे एग्ज़ाम 2024 का एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो चुका है। और जैसे कि पता है कि एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई, एनटीपीसी और ग्रुप डी इस प्रकार का लगातार आपका एग्ज़ाम चलते रहेगा। ऐसे में आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो। जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मैं लेकर आया हूँ, जिस प्रकार से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है रेलवे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि परीक्षा में आने की संभावना भी बहुत बना रहेगी, क्योंकि हम वैसे सवाल देखेंगे जो विगत 10 साल से पूछे गए सवालों में से होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको डिटेल्स मालूम है तो आंसर कमेंट में दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है नोटबुक में नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर कि भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। क्लियर है। किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ लेन देन यानी ऋणी को होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। ठीक है। थर्ड आई जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दी जाती है, याद रखिएगा। 1 किलोग्राम जल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, यानी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। गैस को जब नियत ताप पर या नियत ताप मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और टेम्परेचर दोनों ही डिक्रीजेज हो जाता है, यानी घट जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलता है, इसको याद रखिएगा। ओजोन जो है कि परत जो है परावैंगनिक किरण के विरोध एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। ठीक है, सुरक्षा कवच जिसको बोल सकते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा, निकेल और क्रोमियम का एक मिश्रण होता है। ठीक है। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने, इसको याद रखिएगा। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए रेली विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को किलोरी, ठीक है, क्या करता है? किलोरी कहा जाता है। ठीक है। और 1 किलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है, इन्फिनिट होता है। क्वेश्चन पूछा गया अगला कि विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से लगातार क्वेश्चन मिलते रहेगा आपको एग्जाम तक। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, असम में। घना पंछी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर, वो कहाँ है? राजस्थान में। सूर्य में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और सूर्य में कौन सा गैस होता है? तो आप बोलिएगा नाभिकीय नहीं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। रोबर्स कप जो होता है वो फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। ज्योतिषी तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आने वाला दिन में भी इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिक्री कर जो होता है एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट कर होता है, बिक्री कर। ठीक है। उसके बाद है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी था। रिएक्टर स्केल जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को मेजरमेंट करता है, मापता है। उसके बाद पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए काई लगा जाता है, देखो ना, सवाल जिसको बोलते हैं, रोकने के लिए आपको कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उस गुण को जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा को एक मात्रा को बिना
सुसंगठित विकृति की अवशोषित कर लेता है, उसे हम प्रत्यस्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अवशिष्ट कैपेसिटर, अवशिष्ट यानी चार्जेबल जो कैपेसिटर रहता है वो क्या होता है, स्थिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। चाणक्य जो होता है उसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हैजा रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण से होता है, ठीक है। आप बताइए कि झारखंड में जो हैजा रोग के कारण एक प्रमुख नेता का मृत्यु हुआ था, उस नेता का क्या नाम था, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है चंद्रमा, तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। और इसी का ऑपोजिट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। आर्यभट्ट जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना जो होता है वो झेलम नदी पर स्थित है। दिल्ली के लाल किले का प्राचीन नाम क्या था, तो किला ए मुबारक था, याद रखिएगा। डिडवाना झील जो होता है वो राजस्थान में आपको मिलेगा देखने को। महाद्वीपों का निर्माण जो होता है ग्रेनाइट चट्टान से हुआ। इस प्रकार से देखिए लगातार क्वेश्चन चट्टान से भी क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था, तो 1962 में मिला था, याद रखिएगा। तानसेन का गुरु, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि तानसेन के गुरु के रूप में स्वामी हरिदास को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 मई को मनाया जाता है दूरसंचार दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अब देखिए रूप सिंह जो थे वो क्रिकेट स्टेडियम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, ग्वालियर में है, ठीक है। अगला जो है राष्ट्रीय पोत, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र जो है वो विशाखापट्टनम में है। भारत में सर्वाधिक पंप सेट एवं नलकूप जो है राज्य है वो है तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए कूका आंदोलन गवर्नर जनरल नर्थब्रुक के समय में हुआ था, ठीक है। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, तो आप बोलिएगा 18 जनवरी 1927 को। किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया था, 1919 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, तो बुकाफेला था, याद रखिएगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी जेई ग्रुप डी से सवाल पूछा गया सवाल है। तो ये क्वेश्चन जो है आगामी जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी रिपीट करने वाला है। आप लोगों को पता आ गया कि कुछ क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में रेलवे रिपीट करता है, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलता रहेगा और अंत में भी हम प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा सारा समरी का, ठीक है। थैंक यू।